नमस्कार। 2021 ईयरली प्रेडिक्शन सभी राशियों के सीरीज में आगे बात करते हैं। पहले समझते हैं कि ये साल क्या दर्शाता है। टॉरस। अ, जब हम 2021 की बात कर रहे हैं तो हमें इस नंबर पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में कहा था कि 2021 अगर हम 2021 और 2020 दोनों के ऊपर दोनों को अगर समझने की चेष्टा करें तो 2020 जो है उसमें आपको 2 शून्य दिखाई दे रहे हैं और 2 बार 2 दिखाई दे रहा है। चंद्र का प्राबल्य ज़्यादा है और शून्य का प्राबल्य ज़्यादा है 2020 में रहा है मतलब। तो 2020 इसका अर्थ है कि चंद्र का नंबर होता है 2। शून्य जो एक ऐसा अंक है या शून्य एक ऐसी परिधि है जिसको किसी भी अंक के पीछे लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, परंतु अगर उसे अकेले रखा जाए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा जनरली कहा जाता है। परंतु अगर आप गूढ़ रूप से अगर शून्य को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि शून्य जो है वो बहुत कुछ दर्शाता है। शून्य जो है वो एक गोलाकार है या अंडाकार है, जैसे हम जैसा भी आप कह लीजिए। लिखने वाले उसे गोलाकार में भी लिखते हैं, अंडाकार में भी लिखते हैं, परंतु शून्य जो है वो ब्लैक होल को भी दर्शाता है, इन्फिनिटी को दर्शाता है। शून्य जो है वो एक पेरिफेरी को दर्शाता है, प्रोटेक्शन लेयर को दर्शाता है। और 2000 की पूरी ही सीरीज में शून्य आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो कुछ हमने अभी तक विटनेस नहीं किया था वो हमने इस साल विटनेस किया है ना? क्योंकि हमने महामारी का जो शब्द है वो शब्द केवल सुन रखा था या फिर हमने कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं आर्टिकल्स में या फिर हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, परंतु हमने कभी भी ये नहीं देखा कि महामारी जब आती है तो समाज में क्या होता है, समाज में उसकी उस आपदा को लोग किस प्रकार से फेस करते हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। और हम सभी ने वो सारी चीजें विटनेस करी हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां काफी तहस नहस हुई हैं, कुछ लोगों की जिंदगी में काफी भूचाल आया है, कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, सब सकुशल है, परंतु बहुत कुछ बहुत कुछ देखने के लिए जरूर मिला है, बहुत कुछ समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मिला है। पर 2020 अगर हम इसकी टोटल करें तो ये 4 का आंकड़ा आता है, जो राहु का आंकड़ा है। राहु जो है वो वैसे भी महामारी का कारक है। देखिए, राहु का जब प्राबल्य या राहु का जब बलाबल होता है कभी कभी भी, तो सब चीजें अचानक से आती हैं, दबे पैर आती हैं, हवा के थ्रू आती है, वायु के थ्रू आती है, क्योंकि राहु वायु तत्व के ग्रह या वायु तत्व उन्हें दिया गया है। देखिए, अगर हम इसको समझे कि 4 इस आंकड़े को अगर समझे तो वो कहीं ना कहीं चौथे भाव को भी दर्शाता है काल पुरुष कुंडली में, क्योंकि 4 अंक, 4 नंबर, 4 चौथी ज़ोडिएक साइन, ये सभी चौथे स्थान को अगर दर्शाते हैं तो आप हम सभी इस पूरे साल में अपने घर पे ही बैठे हुए हैं, है ना? तो वर्क फ्रॉम होम या घर पे सीमित होकर रह जाना, घर पे रहकर अपने आप को बिल्कुल रूटीन में बाध्य कर लेना, स्ट्रक्चर्ड रखना, ये बहुत कठिन है। हालांकि ज्यादा आसान वो है कि आप बाहर जाकर काम करें, क्योंकि आपका रूटीन रहता है, आपको पता है कि सुबह इस समय पे उठना है, सुबह इस समय पे ऑफिस जाना है, इस समय पे नाश्ता है, इस समय पे खाना है, सब चीजें आपके फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि समय रुकने ही वाला है। परंतु जब अपन घर पे हैं तो हमें और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है रूटीन में रहने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक तरह से हेल्दी रखने के लिए। और इस साल में वही सब चीजें हुई हैं, इन्हीं सब चीजों को हमने विटनेस किया है। 2021 की बात करते हैं हम। 2021 में अगेन 2 बार 2 अंक आता है, मतलब चंद्र का प्राबल्य यहाँ पर भी है, पर साथ में नंबर 1 भी आ रहा है, मतलब सूर्य का प्राबल्य भी है, क्योंकि सूर्य का अंक क्या है, 1 है और शून्य 1 है। देखिए, पिछले साल में मतलब 2020 में 2 बार शून्य आया था और 2 बार चंद्र आया था, तो मानसिक क्लेश बहुत हुआ है, हम सभी को बहुत मानसिक क्लेश हुआ है, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी हम सभी ने किसी न किसी रूप में विटनेस करी है। इस साल में आप देखेंगे कि इस साल में 2021 का अगर टोटल करें तो नंबर 5 आता है। नंबर 5 जो अंक है वो बुध का है, बुध मर्क्यूरी। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक है, तो इस साल एक अलग ही रूप का कम्युनिकेशन हमें दिखने वाला है। इकोनॉमी के लिए ये साल एक बहुत अलग
स्टेप आप देख पाएंगे कि स्टेप ली गई होगी, चाहे फिर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, फिजिकल ईयर के लिए हो, या फिर मार्केट के लिए हो, या फिर स्टॉक शेयर्स, इन सभी के लिए हो, स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए हो। बहुत अलग प्रकार के डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज आएंगी जो बहुत डिफरेंट रहेंगी, जो अभी तक नहीं रही है। डिजिटल मार्केटिंग और ज्यादा फोकस आएगा। होलसेल व्यापार अगर आप देखेंगे, होलसेल व्यापार भी ये ऑनलाइन या डिजिटल, वैसे भी रिटेल हो ही रहा है, फिर भी ज्यादा बढ़ने वाला है, देखिए। और इसमें चंद्र का भी हाथ है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और मेन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह से दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। क्योंकि जैसा हमने पिछली बार देखा स्टेट गवर्नमेंट, और आपने देखा भी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अफेयर्स किस प्रकार से रहे हैं, खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो। अगर हम 2021 की बात करें तो आप देखेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं, और टोटल आ रही है 5 मर्क्यूरी। तो विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट लेखा जोखा चीजें नहीं होने वाली है इस बार। इस बार बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रबल रहेगा यहाँ पर। ऑनलाइन इस शब्द को बहुत महत्ता दी जाएगी। बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलिजेंस का कारक है। 5 नंबर बुध को दिया गया है, और अगर आप देखें काल पुरुष कुंडली में 5वां नंबर, मतलब 5वीं राशि, ये सिंह राशि है। सिंह राशि है, और सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में 5वें स्थान पे भी पड़ती है। आप देखेंगे कि किस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन आएगा सामने, कि मीडिया, मास, जर्नलिज्म, या इंटरनेट, या आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी का एक अलग रूप सामने आने वाला है। ऑलरेडी आप इसका एक जर्नी आप देख ही रहे होंगे कि जो चीजें, जो फिल्म्स ईद पे या फिर दिवाली के या इस पर्टिकुलर मुहूर्त पे लॉन्च होती थी, अब वो इंटरनेट के थ्रू, मतलब नेटफ्लिक्स के थ्रू या अमेजॉन प्राइम के थ्रू लॉन्च होने लगी है, और ऑनलाइन मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार की घटनाएं काफी और प्रबल रूप से बाहर आने वाली हैं। लोग बहुत पॉलिसीज भी चेंज होंगी करियर के अकॉर्डिंग, करियर के रूप से भी। क्यों? क्योंकि करियर के लिए, या जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम अभी तक कर रहे थे, बाध्य थे, क्योंकि अब कोई भी उसका ये नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए। पर अब वो पॉलिसीज, जिस कंपनी में पॉलिसीज नहीं थी वर्क फ्रॉम होम की, उस कंपनी में पॉलिसीज आई होंगी, और वो पॉलिसीज अब परमानेंट होंगी। लोग अपने होम टाउन में जाकर रहकर काम करना पसंद करेंगे, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 15 दिन में 1 या 2 बार उस ऑफिस को विजिट करेंगे। इस तरह की पॉलिसीज भी आएंगी। तो कुछ हद तक इन सब चीजों का भी एक इसकी प्रबलता, इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं कि सिंह राशि के लिए 2021 जो है वो किस प्रकार से रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंह राशि के लिए जो प्रेडिक्शंस हैं वो, या इवेंट्स किस प्रकार से रहेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मैं हर बार अपने वीडियोस में कहती हूँ कि जब भी आप प्रेडिक्शन के वीडियो या इंटरप्रिटेशन के वीडियोस देखते हैं, ट्रांजिट वीडियोस देखते हैं, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये प्रेडिक्शन दोनों ही राशियों से देखना चाहिए, लग्न राशि से और जन्म राशि से। जब भी आप अपनी पत्रिका ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी कुंडलियाँ नजर आती हैं, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, भावचलित कुंडली, चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली बड़ी महत्वपूर्ण बेस कह सकते हैं हम इसे। नवमांश का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, बट आप बहुत प्राइमरी लेवल पे हैं, इसके कारण आपको लग्न कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए खास करके, और चंद्र कुंडली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे जातक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो निश्चित ही ज्योतिष में रुचि भी रखते होंगे और ज्योतिष जानते भी होंगे, तो उनको जरूर ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। परंतु देखिए, अगर आप लग्न कुंडली से और जन्म कुंडली, मतलब जन्म कुंडली और लग्न कुंडली एक ही होती है, पहली बात। दूसरी बात, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, चंद्र जहां स्थित है, जिस राशि में स्थित है, उस राशि को लग्न स्थान पर लेकर आते हैं और वहां से वो लग्न कुंडली बनाई जाती है उसे, जिसको हम बोलते हैं चंद्र कुंडली। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ओके। तो लग्न कुंडली से भी देखिए और चंद्र कुंडली से भी देखिए। तो अगर ये दोनों ही राशियां अलग अलग है तो आपको ये वीडियो, दोनों ही राशियों के वीडियो आपको देखना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पूरे वीडियो में हो सकता है कि बात करते समय आपको राशि बोल सकती हूँ, मैं लग्न बोल सकती हूँ, चंद्र बोल सकती हूँ, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आपको उन दोनों ही राशियों के वीडियोज़ देख रहे हैं जो आपके लग्न राशि है और आपकी जन्म राशि है, मतलब चंद्र राशि है। आगे बढ़ें अब। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है और सिंह राशि कालपुरुष कुंडली में 5वें स्थान पे आती है। 5वां स्थान पूर्व पुण्य का है, धर्म का स्थान है, दूसरा पुरुषार्थ यहाँ से शुरू होता है। और अगर आप सिंह राशि के स्वामी की बात करेंगे तो सूर्य है। एक चीज ध्यान रखिए कि सूर्य जो है वो ग्रहमाला का राजा है, उसे कहा गया है किंग की पोजीशन दी गई है। एक दिन अगर सूर्य नहीं उगेंगे तो हमारा काम चलेगा क्या? हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे लाइफ फोर्स को दिखाते हैं, हमारी प्राण शक्ति को दिखाते हैं, प्राण तत्व को दिखाते हैं। अध्यात्म में प्राण तत्व की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। बहुत योग में भी बहुत बड़ा रोल है। तो सूर्य अगर मतलब जितने भी जीव जीवाणु हैं उनके जिंदा रहने में सूर्य का बहुत बड़ा हाथ है, सूर्य की किरणों का बहुत बड़ा हाथ है। तो सूर्य अगर नहीं उगेंगे तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल सिस्टम ही नहीं चलेगा। तो सूर्य की महत्ता बहुत है। तो सूर्य अगर कहेंगे कि मुझे नहीं आज उगने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो उसी प्रकार से सूर्य लग्न वाले लोग या सिंह राशि वाले लोग धर्मबद्ध होकर अगर काम करते हैं तो उनका जीवन बहुत ही सुंदर रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि क्या पॉसिबिलिटीज है उनके लिए 2021 में। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है और सूर्य जो है वो ग्रहमाला का राजा या किंग कहा गया है। देखिए, और आप देखिए सूर्य अगर एक दिन नहीं उगता है तो हमारी जीवनचर्या नहीं चल पाएगी या हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो नहीं चल पाएगी। और क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो प्राण शक्ति का, लाइफ फोर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, किसी भी जीवाणु में, किसी भी जीव जंतु में अगर लाइफ है तो वो सूर्य के कारण है। सिंपल सी पेड़ों की जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसमें भी सूर्य का कितना इम्पोर्टेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितने महत्वपूर्ण है एक्चुअली। सूर्य आध्यात्मिक अगर रूप में देखा जाए तो प्राण शक्ति का महत्व अनन्य है। देखिए, और इवन योग में भी प्राण शक्ति ही उत्थान की बात की गई है और आप प्राणायाम से सबसे ज्यादा इस चीज को हासिल कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि 2021 में सूर्य के लिए या फिर हम सूर्य की राशि मतलब सिंह राशि के लिए क्या संभावनाएं रह सकती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो अभी फिलहाल धनु राशि में चल रहे हैं और अभी मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको हम मकर संक्रांत के नाम से जानते हैं और उसे हम मनाते भी हैं। तो मकर संक्रांत के दिन मतलब 14 जनवरी के दिन जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 1 महीने तक रहते हैं, करीबन 13 फरवरी 14 फरवरी तक रहेंगे। तो ये जो 1 महीने का काल है, ये सूर्य जो है वो 6वीं भाव में रहने वाले हैं। लग्नेश जो है यहाँ पर मतलब, या फिर आप देखें राशि का जो स्वामी है वो खुद 6वें भाव में आने वाला है। तो 6वें भाव को ये एड्रेस करने वाले हैं। 6वें भाव को ये कहीं ना कहीं जो भी 6th हाउस से संबंधित जो चीजें हैं उनको ये एक्टिवेट करेंगे या एड्रेस करेंगे। तो 6th हाउस आपके सर्विस का है, आपके जॉब का है, आपके रोगों का है, आपके ऋणों का है, आपके लोन का है और शत्रुओं का भी है। शत्रु खुद जो सूर्य है उन्हें खुद को क्रूर ग्रह माना गया है शास्त्र में, और इसके कारण जब वो 6, 8, 12 भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें दोष नहीं लगता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये शत्रुहंता योग भी यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा योग जो बनता है वो है
विपरीत राजयोग, क्योंकि शनि जो है वो खुद अपनी राशि में बैठे हुए हैं, परंतु छठवें भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी खुद अपनी ही राशि में बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, ये कहीं न कहीं एक विपरीत राजयोग में निर्माण करता है। अब विपरीत राजयोग को आप कैसे समझेंगे? किसी और का नुकसान अगर जब होता है और हमारा फ़ायदा होता है, तो वो स्थिति जो है, उस फ़ायदे को हम विपरीत राजयोग के इसमें गणना करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस साल, पूरे साल भर में राहु केतु की जो पोजीशन है, ये इनके चौथे और 10वें स्थान में बनी हुई है। इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा कि पूरे साल भर में राहु और केतु जो है वो किस प्रकार से आपको संभावनाएं देने वाले हैं। देखिए, केतु मतलब किंतु परंतु, या केतु जो है वो मोक्ष के कारक है। मोक्ष सदा ही अध्यात्म से ही जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मोक्ष इस चीज से जोड़कर देखना चाहिए कि किसी भी चीज से जब आप मुक्त होना चाहते हैं, पूरी तरह से निर्वाण की स्थिति में जाना चाहते हैं, तो केतु की ऊर्जा हमें काम आती है। तो व्यसन मुक्त होने के लिए भी केतु की ऊर्जा काम आती है। किसी चैप्टर का एंड करना है, किसी से मोह रहित होना है, तो भी केतु की ऊर्जा काम आती है। केतु का चौथे भाव में होना ये कहीं न कहीं माँ की तबीयत के लिए ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। केतु का चौथा भाव में होना ये आपको पूरे साल भर में कुछ न कुछ चिंता में ग्रसित रखेगा। किसी न किसी बात से आप हमेशा शंकित रहेंगे या फिर परेशान रहेंगे, ये दिखाई देता है केतु का यहाँ पे होना। और क्योंकि केतु कौन सी राशि में है? वृश्चिक राशि में है। अगर आप अध्यात्म का साथ पकड़कर रखते हैं, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि केतु खुद मोक्ष त्रिकोण में आए हुए हैं, क्योंकि चौथा भाव जो है ये पहला मोक्ष त्रिकोण है, इसलिए। और वहां पे राशि भी कौन सी है? मोक्ष की ही राशि है, इसलिए और ज्यादा अगर आप अध्यात्म की तरफ अपनी रुचि बढ़ाते हैं, मतलब अध्यात्म से संबंधित लिटरेचर पढ़ेंगे या फिर ध्यान धारणा में आप मन लगाएंगे। भक्ति योग सबसे सिंपल योग होता है, जहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु सरेंडर वाली भावना आनी चाहिए, तो आपके लिए वो चीज आसान हो सकती है। तो अगर इस रूप में, अगर इस दिशा में अगर आप अग्रसर होते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर आप मटेरियलिस्टिकली सोच रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, टेंशन होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कॉम्प्रोमाइज भी रहेगी सिचुएशन। देखिए, केतु किंतु परंतु बनाते हैं, और वो हमेशा 19-20 में 19 को सिलेक्ट करने के लिए बाध्य करते हैं कि जो भी आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, उसमें से आपको एक निचला वाला ऑप्शन चूज करना पड़ रहा है। नियति आपको चूज करने के लिए कह रही है। इस प्रकार की संभावनाएं केतु बनाते हैं। वही अगर आप देखेंगे, राहु जो है, राहु मैग्नीफाई करने का काम करते हैं। राहु जो है वो चीटिंग के कारक है। हर ग्रह की दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं होती है, जिसे हम अच्छी बुरी अपने शब्द में कहें तो ये ह्यूमन मेड शब्द है एक्चुअली। ऊर्जा जो होती है वो कभी अच्छी बुरी नहीं होती है, शक्ति शक्ति होती है। शक्ति को यूज करने वाला निश्चित ही अच्छा या बुरा या नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो राहु जो है, राहु की ऊर्जा को आप किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं, ये आपके खुद की सीरत पर डिपेंड करता है, आपके खुद के कैरेक्टर पे, आपके खुद के विचारों पे डिपेंड करता है। राहु यहाँ पे दशम भाव में है, तो वो कहीं ना कहीं करियर के लिए अच्छे बन जाते हैं, देखिए, क्योंकि उपज भाव के राहु है यहाँ पर। और दूसरी बात है कि ये अर्थ त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं, तो ये अचानक से नुकसान देना, अचानक से प्रसिद्धि देना, अचानक से फायदा करवाना, सारी अचानक वाली थीम बहुत रहेगी करियर में इस पूरे साल में। तो सडनली कुछ होना, सडनली कुछ डिसीजन बनना, सडनली कुछ ना कुछ डिसीजन का होना न होना, ये सारी चीजें राहु के अमल में आती है, केतु के अमल में आती है। देखिए, राहु और केतु को सर्प की परिभाषा दी गई है, तो आप देखेंगे कि राहु जो है वो दबे पाव जो चीजें आती हैं, टेम्पटिंग करके या फिर लूअर करके आपके सामने आती है। आपके सामने पहले इतनी बढ़िया पिक्चर क्रिएट होती है, इल्यूजन क्रिएट होता है, और फिर आप उसके झांसे में आ जाते हैं। और झांसे में जब हम आ जाते हैं, तो फिर हम बलि के बकरे बन जाते हैं उसके इसमें। तो क्षमा करिएगा, मुझे ये चीज बोलनी नहीं थी, पर यही प्रकार का ही अनुभव आता है। अगर ऐसा कुछ अनुभव आता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। और ये खास करके किस मैटर में हो रहा है? करियर के मैटर में। क्यों? क्योंकि दशम भाव के राहु है, ये करियर के लिए, खास करके पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए राहु और सिंह राशि ये बहुत अच्छी है। तो ये मैनिपुलेट करना या फिर सही
समय पे बहुत सही चीज़ का वापर करना, ये दिखाते हैं देखिए। राहु का 10वें भाव में होना ये भी दिखाता है कि आप उन लोगों के साथ में, उन वर्गों के साथ में काम करेंगे जो कहीं न कहीं आपके कल्चर से, आपकी कम्युनिटी से टोटली डिफरेंट होंगे। अब्रॉड में जाना, परदेश गमन होना या फिर बाहर जाकर काम करना, काम के सिलसिले के कारण आप बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं। आईटी की जनता जो है वो खास करके जाती है। तो ये दिखाई देता है। राहु मुस्लिम कंट्रीज़ को दिखाते हैं, तो एशियन कंट्रीज़ में आपके विज़िट होना ये भी दिखाता है कहीं न कहीं। तो इसकी संभावनाएँ बनती है देखिए। अब आप देखिए गुरु और शनि की हम बात करते हैं, तो गुरु और शनि जो हैं, गुरु और शनि यहाँ पर 6वें भाव में बैठे हुए हैं देखिए। 6वें भाव में गुरु जो कि पंचम भाव का और आपके अष्टम भाव का स्वामी है, जो कि 6वें भाव में आके बैठा हुआ है। शनि आप देखेंगे तो 6वें भाव का और 7वें भाव का स्वामी है। तो मतलब 5, 6, 7, 8 ये चारों ही भाव पूरी तरह से एक्टिवेट रहेंगे इस साल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि गुरु शनि जो है ये 6वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ये बच्चों के लिए देखते हैं सबसे पहले 5वें भाव मतलब। तो ये आपके 5वें भाव को लेकर मतलब बच्चों के लिए ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी डिफिकल्ट सिचुएशन बनाते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि आपके करियर पे बनती है, तब जब तक बनी रहेगी तब तक राहु आपके लिए फेवर में काम करेंगे। जैसे ही गुरु कुंभ राशि में आएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन बना सकते हैं करियर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये राहु के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राहु के ऊपर एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। उस समय पे आपकी जो जातक शादी में या फिर विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, उसकी संभावनाएं बनती है। कब? अप्रैल से लेकर सितंबर तक। 28 अप्रैल को ये इस कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जब तक कुंभ में रहेंगे ये पॉसिबिलिटीज बनाते हैं शादी की, विवाह के बंधन में बंधने की, या फिर कोई नए बिजनेस को आपके शुरू करने की, या बिजनेस के एक्सपेंशन की भी बनाते हैं। आपका अगर पार्टनर है तो वो पार्टनर बिजनेस में पैसा लेकर आएगा, ये भी सिचुएशन यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखिए शनि जो है यहाँ पर मतलब सप्तमेश जो है वो अपने से 6वें भाव में है। तो सिंह राशि के जातक जो हैं जिनका भी डिवोर्स अटका हुआ उनके लिए ये संभावना है कि उनका ये डिवोर्स जो है यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा इस साल भर में। जो भी डिवोर्स के केसेस फाइल हो चुके हैं या अगर सेपरेशन के कुछ केसेस फाइल हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं एड्रेस होने की संभावना यहाँ पे दिखती है। आप देखेंगे कि गुरु की दृष्टि सीधी 7वीं दृष्टि जो है वो 12वें भाव पे जा रही है और दूसरे भाव पे जाती है। तो यहाँ पे आपकी वाणी पे कहीं ना कहीं एक अलग सा कंट्रोल आएगा। आपके खर्चों को एक सही दिशा में आप पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि शनि और गुरु की युति है यहाँ पर 6वें स्थान में है तो एक घर्षण योग भी दिखाता है, खास करके आपकी खुद की हेल्थ को लेकर या फिर हॉस्पिटल के चक्करों को लेकर दिखाता है, माँ की हेल्थ के लिए दिखाता है कहीं ना कहीं। या फिर आप देखेंगे कि ये खास करके चौथे भाव से नौवा भाव पड़ता है आपका 12वां भाव, और उसको गुरु शनि देख रहे हैं। तो घर के लिए खर्चा करना या फिर माता की हेल्थ के लिए खर्चा करना, हॉस्पिटल के विजिट्स होना, इसकी भी संभावनाएं दिखाता है। राहु केतु जहां बैठते हैं वो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ कर्म फल, कर्म चक्र को निभाने की बात करते हैं। तो मतलब ऐसी कुछ चीजें आएंगी, पेंडिंग कर्म आपको निभाना है जो पिछले आपके कुछ लाइफ टाइम से कंटिन्यू है। तो 6वें भाव में, 6वां भाव प्रारब्ध का भाव है, वहां पे गुरु और शनि का आना। तो प्रारब्ध के भाव में गुरु और शनि का आना ये दिखाता है कि आप इस पूरे साल में कुछ न कुछ प्रारब्ध से संबंधित कार्य करने वाले हैं। कुछ न कुछ जो पेंडिंग कर्म आपका बचा हुआ है लाइफ लॉन्ग, एक लाइफ टाइम से, वो यहाँ पे पूरी तरह से फलीभूत होने वाला है। किससे संबंधित रहेगा? 5वें स्थान से, 6वें स्थान से, 7वें स्थान से और 8वें स्थान से। मतलब आपके बच्चों से संबंधित, आपके लोन से संबंधित, आपके ऋणों से संबंधित, या फिर आपके शत्रुओं से संबंधित, आपकी वाइफ से, क्योंकि सप्तम स्थान का स्वामी खुद शनि है यहाँ पे और अष्टम स्थान का स्वामी यहाँ पे गुरु बनता है। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति, कोई ऐसी चीज आपके सामने आपके लिए प्रकट होगी जो कहीं ना कहीं आपने अपेक्षा ही नहीं करी होगी, या किसी व्यक्ति विशेष का जाना जीवन से, ये भी दिखाई देता है।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि या फिर कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, इसकी भी संभावनाएँ बन सकती हैं यहाँ पर। गुरु और शनि छठवें भाव में है, तो छठवां भाव एक्चुअली अफेयर्स का भी होता है। तो इस आपको खास करके ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं पड़े कि आप धर्मबद्ध होकर काम नहीं कर रहे हैं। चीज़ें हमेशा लाइफ में अच्छी ही रहें ऐसा नहीं है, आपके पास चॉइस हमेशा रहती है कि अगर चीज़ें अच्छी नहीं भी हैं तो आप कैसे बर्ताव कर रहे हैं। प्रकृति देखती है कि आप किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं, आप किस प्रकार से अपने आप को बांध के रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपने आप को संयमित रखते हैं। अगर उस चीज को करने में आप सफल हैं तो प्रकृति आपको और भर भर कर देने के लिए बाध्य हो जाती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास करके केतु अब चौथे भाव में है, तो एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये चीजें दिखती हैं यहाँ पर। इवन बच्चों के केस में भी दिखाई देता है कि बच्चे पढ़ाई त्यागना चाहेंगे, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पांचवें स्थान से दूसरे स्थान में ही गुरु और शनि की युति बनी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं डिसइंटरेस्ट क्रिएट करती है इस मामले में। परंतु अप्रैल से लेकर जब गुरु जो हैं वो सप्तम भाव में आ जाएंगे तो उस समय पे इंटरेस्ट वापस बढ़ सकता है। शनि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आप देखेंगे कि आठवें भाव पे है। गुरु और शनि दोनों की सातवीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे है और शनि की दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर है। देखिए, मतलब 10वीं दृष्टि। तो 10वीं दृष्टि जब शनि के तीसरे स्थान पर है, इसका अर्थ ही सिंपल सा अर्थ बनता है कि सिंह के जातकों के लिए पूरे साल भर में एक्स्ट्रा मेहनत करने की बारी है। शनि जहां पे 10वीं दृष्टि डालते हैं, कर्म दृष्टि बोलते हैं हम उसको, जब कर्म दृष्टि जहां पे पड़ती है, आपसे अपेक्षा है कि आप अपने से ज्यादा, जितना आपका कैलिबर है उससे ज्यादा आप मेहनत करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो 10वीं दृष्टि शनि की आप तृतीय भाव पे आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जहां पे आप देखेंगे कि तुला की राशि है, तुला राशि है, अपनी उच्च राशि को देखते हैं यहाँ पे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका फल भी बहुत बढ़िया होगा। और तीसरे भाव फुलफिलमेंट, तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपकी इच्छा शक्ति का है, इच्छाओं का है। और इच्छा पूर्ति का भाव कौन सा है? आपका 11वां भाव है, जिसको हम लाभ भाव भी बोलते हैं। तो ये तभी होगा जब आप पूरी तरह से मेहनत करेंगे। कर्म त्रिकोण पे दृष्टि है शनि की, आपसे अपेक्षा है कि आप यहाँ पे कोई भी कोताही नहीं करें, आप कोई भी यहाँ पे ढिलाई नहीं करें और मेहनत करें। तो आपको आपके जॉब में, चाहे वो जॉब हो या आपका बिजनेस हो या आप प्रोफेशन में हो, उसमें आपको पूरी सक्सेस मिलने की संभावनाएं दिखाई देती है अंत में। एक चीज जो सिंह राशि वालों के लिए बहुत जरूरी है, जो आप लोग को याद रखना चाहिए कि आप साल भर में वो कौन सा ऐसा पीरियड है जो आपको केयरफुल रहना चाहिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य जब जब गोचर में 6, 8 और 12 स्थान में आएगा, मतलब अगर हम सिंह लग्न की बात कर रहे हैं तो जब वो कर्क राशि का आएगा तब वो 12वें स्थान में रहेगा। और जब आप देखेंगे कि ये 8वीं और 6वें भाव में आ रहा है, तो ये 6वें भाव में मकर राशि है और 8वें भाव में मीन राशि है। तो मकर राशि का सूर्य, मीन राशि का सूर्य और कर्क राशि का जो सूर्य है, जब लग्नेश खुद इन भावों में आता है तो वो डिफिकल्ट पीरियड होता है, क्योंकि वो कठिनाइयों से गुजरवाता है, आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें दिखाता है। तो वो जो पीरियड है, आप सूर्य का गोचर आप जब जब देखते रहेंगे, अभी जैसे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब 6वें भाव में है, तो ये 1 महीना जो है आपके लिए ये डिफिकल्ट हो सकता है। ये डिफिकल्ट किस तरह से हो सकता है? रोगों को लेकर हो सकता है, या फिर कोई ऐसे डिसीजन आपके सामने आ सकते हैं जो आप बड़े मजबूरी में ले रहे हैं, या आप हेल्पलेस वाली सिचुएशन में हैं और आपको रुकना पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो 6, 8 और 12 भाव में जब भी लग्नेश जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्टी बनाते हैं। तो वो एक केयरफुल रहने का पीरियड है आपको। करूंगी आप अपने सवाल, आप अपने कमेंट्स, आप अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को 2021 की शुभकामनाएं देती हूँ मैं, और जल्द ही आपसे नए वीडियो को लेकर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।